पढ़ूं तुरी हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पढ़ूं तुरी हे भगवान। तेरी मोहब्बत जग में न्यारी, बिन तेरे तो दुनिया हारी। तेरी मोहब्बत जग में न्यारी, बिन तेरे तो दुनिया हारी। साथ तेरा मैं सबसे निभाऊं, साथ तेरा मैं सबसे निभाऊं। इत उत जाकर मैं इठलाऊं। आशीष दे दो सर पे हो हाथ, पाँव पढ़ूं तुरी हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पढ़ूं तुरी हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, पुनः सुबह की बेला में हम ईश्वर को धन्यवाद देने और उसके पावन बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आज के सुसमाचार में हमें प्रभु अपने ही बारे में साक्षी देता है और यूहन्ना के बारे में और स्वयं उनके मिशन के बारे में प्रभु बताते हुए हमें अवगत कराता है। आइए, हमने बाइबिल के पन्नों को पलटकर प्रभु के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, हमें उससे जाना है और निरंतर उन्हें पहचानने, उसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए पुनः हम प्रभु से आज इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें उसे प्रेम करने, उसे जानने और उससे अधिक से अधिक उससे जुड़ने का वरदान प्रदान करें। और जब जब हमने प्रभु से दूर जाने का प्रयास किया, उससे पास नहीं आए और उसके साक्षी को हमने नहीं सुना, उन सभी अवसरों के लिए हम माफी मांगे, अपने गुनाहों पर पश्चाताप करें ताकि ये पावन बलिदान योग्यता से हम चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे जैसे मुक्ति का पर्व निकट आ रहा है, हम भक्ति पूर्वक पास्का समारोह मनाने के उतने ही योग्य बनते जाएं। हमारी यह दीन प्रार्थना है अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपके जीवा और आत्मा में हो, ताकि प्रभु के वचन की घोषणा योग्यता से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य संख्या 7 से 14 तक। हे प्रभु, अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए गली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया
और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इज़राइल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठ धर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो, मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया, उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र से मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसके कृपा पात्र मूसा बीच में आए और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपा है, जो कार्य मैं करता हूं,
वे मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी है और ना उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है, फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैंने मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहा। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों का अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हमने इज़राइली प्रजा और मूसा के बारे में सुना। इज़राइली प्रजा जो कि गली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना स्तुति करता है। यह देखकर पिता ईश्वर को, परमेश्वर को गुस्सा आता है, वह उनका सर्वनाश करना चाहता है। परंतु मूसा नम्र भाव से सारी यहूदी प्रजा के लिए प्रार्थना अर्जी दुआ करता है कि प्रभु ईश्वर अपने पूर्वजों को याद कर और अपने पूर्वजों को जो आपने प्रतिज्ञा दी है उसकी याद कर। और ईश्वर वो प्रतिज्ञा को याद करके अपना क्रोध शांत करता है और उन पर दया कर उन्हें दंड नहीं देता है। आज प्यारे भाई बहनों, अगर ये वृतांत हम सुनते हैं तो हमें अपने बारे में भी सोचने और समझने की जरूरत है। हम सभी को विश्वास मिला है और हमें विश्वास देने वाले हो सके तो हमारे पूर्वज होंगे, हमारे माता पिता होंगे या अपने बड़े बुजुर्ग होंगे। कई बार ऐसा हुआ होगा जहां पर हमने अपने विश्वास को त्यागा होगा। जब घर में समस्याएं होगी, जब घर में काम नहीं बन रहे होंगे। आजकल लोग अन्य जगह जाकर बहुत सारी चीज़ों को दिखाते हैं। बहुत सारे जगह पर जाकर अपने घर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए आपने प्रयास किया होगा कि क्या समस्या मेरे घर में। तो इसलिए यह ना समझो कि आपके वहां जाने से ईश्वर को दुख नहीं हुआ होगा, परंतु शायद कहीं ना कहीं आपके घर में जो भले लोग हैं, आपके घर में जिन लोगों ने त्याग, तपस्या और सच्चा ईश्वरीय प्रेम रखा होगा, उसके कारण ईश्वर आज तक आपके घरों में दया और अनुग्रह रखा हुआ है। आज के सुसमाचार में हमने प्रभु के साक्षी के बारे में सुना है। पहली साक्षी स्वयं यूहन्ना बपतिस्ता, जो कि हमने सुना संत यूहन्ना अध्याय 5 पद 33 में सुना। यूहन्ना बपतिस्ता ने सत्य के बारे में साक्षी दी है और वही यूहन्ना बपतिस्ता संत यूहन्ना अध्याय 1 पद 29 से 32 तक
प्रभु यीशु को मेमना कहकर पुकारते हुए साक्षी देता है। और उसी प्रकार संत यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 26 और 30 में संत यूहन्ना प्रभु यीशु को मसीहा कहकर पुकारता है, उसकी साक्षी देता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं अपने बारे में नहीं कहते हुए कहता है कि मैं पिता के नाम पर आया हूं, और वह सत्य की साक्षी देता है। साथ ही साथ संत यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11 में जब प्रभु यीशु पानी को अंगूरी में बदलते हैं तो लोगों के निराशा को आशा में परिणित करते हैं, अपने बारे में साक्षी देते हैं। उसी प्रकार वह संत यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 46 से 54 में प्रभु वचन अधिकारी के बेटे को ठीक करके उनमें पुनः संदेह को दूर करते हैं। और इसी प्रकार बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार के द्वारा यीशु प्रभु अपने बारे में साक्षी देता है। खास करके लाजरुस को जब जिंदा करता है तो मृत्यु पर विजय के द्वारा प्रभु अपने बारे में साक्षी देता है। उससे महान साक्षी पिता परमेश्वर संत यूहन्ना के द्वारा हमें प्रभु यीशु के बारे में साक्षी देने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए, जब हम प्रभु यीशु के बारे में साक्षी सुनते, पिता ईश्वर के बारे में साक्षी सुनते हैं, तो हम अपने विश्वास में मजबूत अडिग रहें, कठोर रहें, ताकि ईश्वरीय प्रेम से हम कभी वंचित ना हो, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार की देवी देवताएं हमें विचलित ना करें, किसी प्रकार की मोह माया और गजट हमें विचलित ना करें, वरन हम ईश्वर पर पूर्ण भरोसा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें विश्वास में मजबूत रखें, हम सच्चे ईश्वर पर भरोसा और उसे सारे हृदय से, सारे शक्ति से, सारे आत्मा से प्रेम कर पाएं। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। सोना चांदी पास नहीं है, नाम और मेरे साथ बुलाया। सोना चांदी पास नहीं है, नाम और मेरे साथ बुलाया। प्यासी आत्मा, प्यासी दुनिया, दुर्बल एक इंसान हुआ। आज करो स्वीकार इसे तुम, आज करो स्वीकार इसे तुम, बनकर मेरे दाता। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा को बुराई के हर कलंक से शुद्ध कर, ताकि इसके उपहार तुझे प्रसन्न आए, जिसे तू अपना सच्चा पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा की है। उसे क्षणभंगुर सुख में फंसे ना रहने दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे स्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ में मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर घोषित करते हैं, हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब ईश्वर शास्त्र मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन 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 मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और जिनमें हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, उन प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तुझे गान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र संस्कार में भाग लेने से हमें नई प्रेरणा प्राप्त हो। यह हमें प्रायश्चित के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करें।
हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी मेरे तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा राहों पर चलता रहूं मैं सदा चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं संग संग चलो प्रभु